everyone. So welcome back to this channel and thank you so much for all the support and all the tension on my wedding and marriage. And mom, if you're watching this, don't worry, the entire world is supporting me and rooting for me. But let's get back to the topic today. So today I want to share something which मतलब जो मेरी लाइफ के काफ़ी रिलेटेबल एग्जाम्पल्स हैं एंड हाउ आई हैव टेकन दोज डिसीजंस बिकॉज मुझे लगता है कि a lot of times it's not about the choices itself but about how you think about the choices, and this is largely like a framework, this is like a formula so that कोई भी डिसीजन हो लाइफ में मैं कैसे लेती हूँ मैं ये बताऊंगी, बट ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस टू काइंड ऑफ रिलेट टू इट और नॉट, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल, well, you're welcome. So in life I've always been at times at road blocks जहाँ पे बहुत सारे रास्ते कट रहे हैं एंड आई डोंट नो वेयर टू गो, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू फॉलो जो पहले हो चुका है, जो बाकी लोगों ने किया है, बट समवेयर इफ that decision or the way I want to decide does not resonate with my own principles or my own interests, I generally tend to kind of think from scratch. ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में मैं वो डिसीजंस लूँ जो बाकी लोग ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एंड उनको ब्लाइंडली फॉलो करूँ. आई एम नॉट अफ्रेड टू क्वेश्चन वाई एम आई सपोज टू टेक दिस एंड not do something else which nobody has done, but it may be right for me. So let me give you a couple of examples. So a very relatable example would be कि मैं जब नीट मैंने क्लियर किया था 2021 में एंड आई गॉट इनटू एम्स रायपुर एंड मेरी रैंक 1118 थी. तो एम्स रायपुर इज़ लाइक एम्स ही है एंड इट्स अ प्रीटी गुड कॉलेज, वेरी बिग कैंपस and good faculty, very good in extracurricular activities, and like you would get an AIMS tag, right? At the end of the day, it doesn't matter तुम कौन से AIMS हो, but people would know me कि हाँ ये AIMS की डॉक्टर है, and I could probably write that on my clinic someday कि I am from AIMS, BITS Pilani AIMS sounds so wow, right? But I did not want to take up Raipur and मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. एम्स में मुझे सिर्फ रायपुर मिल रहा था या नागपुर मिलता, बट आई वुडेंट हैव गॉटन इन टू लेट्स से भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली और ऋषिकेश बिकॉज मेरी रैंक काफ़ी कम थी फॉर दीज कॉलेजेस. नाउ द अनदर ऑप्शन वुड हैव बीन कि मैं दिल्ली आती, जो कि मैंने किया एंड आई एक्सप्लेन हाउ. दिल्ली आती एक छोटे से कॉलेज में, मैं NDMC दिल्ली में हूँ, जो लोग नहीं जानते ये बात, इट्स अटैच टू हिंदूराव हॉस्पिटल एंड ये एक म्यूनिसिपल बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर आता है. ऑल्दो colleges like Vardhaman, colleges like RML are also come under IPU. ठीक है, so why did I choose this? I wanted this badly, trust me. मतलब my parents know कि how heartbroken I was जब मुझे 4th राउंड में रायपुर मिला था एंड 5th राउंड के एंड में आई वॉज द ओनली पर्सन, आई वॉज द लास्ट पर्सन बाय द वे, ऑल इंडिया जनरल कोटा टू गेट अ दिल्ली सीट. मतलब गवर्नमेंट सीट्स ही खत्म हो चुकी थी मेरी रैंक पे. ठीक है, माई रैंक वॉज नॉट दैट ग्रेट फॉर अ दिल्ली कॉलेज इन 2021. तो आई टेल यू हाउ आई थॉट एंड ऑनेस्टली माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गो टू एम्स क्योंकि बड़ा कैंपस है, सेफ है, लड़कियों के लिए अच्छा है. दिल्ली इज़ नॉट सेफ, दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग हैं, दिल्ली का टेम्परेचर ख़राब है, चलो रायपुर का भी ख़राब है, बट लॉजिकली इट मेक सेंस कि हाँ लड़की रायपुर से पढ़े एंड अच्छा करे लाइफ में एंड वहीं पे प्रॉब्ली MD भी कर ले एंड गेट सेटल्ड एंड ऑल दैट. बट फॉर मी इट वॉज लाइक अ बिग क्वेश्चन मार्क. ठीक है, मैं रायपुर चली जाऊँगी, बट क्या मैं खुश रह पाऊँगी इज़ माई क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ बिफोर आई ट्राई टू डिसाइड ऑन समथिंग. So what did I think of? So now when you are taking a decision, you have to kind of lay down the parameters that are important to you. And होता क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम सब दूसरे के वेरिएबल्स को के ऊपर अपना डिसीजन लेने लगते हैं कि हो सकता है किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए ना हो सकता है किसी के लिए शहर इंपॉर्टेंट हो लिए ना हो सकता है किसी के लिए अपने लव्ड वंस के पास रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए ना हो. तो देर आर 20 वेरिएबल्स इन टू मेकिंग अ डिसीजन एंड देन काइंड ऑफ कॉर्नरिंग डाउन टू इट. एंड हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने वेरिएबल से ज़्यादा दूसरों के वेरिएबल्स पे भरोसा करते हैं एंड हमें लगता है कि उन्होंने ये किया है तो हमें भी ये करना चाहिए. आउटकम चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, पर अगर पीछे का सब्सटेंस, पीछे का जो फाउंडेशन है, अगर आपको ये पता है कि आपने उस फाउंडेशन के ऊपर जो
ईंटें रखी हैं वो क्यों रखी हैं, एंड लेट्स से आपकी बिल्डिंग दूसरे की बिल्डिंग से सेम दिखती हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको पता है कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया था. The why is more important than what and how. If you know your why very very rightly, very very correctly, you will know कि आपने सही डिसीजन लिया है, चाहे वो दुनिया की नज़र में गलत हो या सही हो. ठीक है. सो लेट मी टेल यू अबाउट माई वेरिएबल्स. सो वन, रायपुर इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी. मैंने आई वेंट फॉर द एडमिशन, जब मैं पैसे भरने गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि इट्स अ वेरी tier 2 to tier 3 सिटी. आई स्पेंट एन एंटायर डे अलोन इन रायपुर. आई वेंट टू द कैफेज 1 or 2. आई वेंट टू द झील जो है वहाँ पे है. आई काइंड ऑफ ऑब्जर्व द सिटी. इट्स नॉट like a normal city. I came from 7 years of my life in Bangalore. मुझे एक नॉर्मल शहर की आदत है. मैं नहीं रह सकती रायपुर जैसे शहर में आफ्टर बीइंग एट दिस स्टेज इन माई लाइफ. शायद अगर मैं 18 साल की होती तो मैं रायपुर जाने में बहुत खुश होती, क्योंकि मुझे लगता कि हाँ ठीक है, आई गेट अ वेरी स्टैंडर्ड लाइकली एंड वेरी हाई क्वालिटी इन्वायरमेंट. सब ऑल इंडिया के बच्चे होंगे, कोई मतलब सॉरी टू से बट यू नो लेस रिजर्वेशन एंड लेस स्टेट कोटा, एंड द क्वालिटी ऑफ people around me would be much better. There's no offense to this is just a fact. I would like to surround myself with people who are intelligent and intellectual so that I can grow, and I would always want myself to be in a room जहाँ पे मैं सबसे कम स्मार्ट हूँ. ठीक है. तो ये मेरी अपनी फिलोसफी है, एंड पीपल कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग. सो दैट इज़ वन. सो एक हो गया कि चलो ठीक है, हाउ डू आई वॉन्ट माई लाइफ आउटसाइड कॉलेज टू लुक. नाउ रायपुर वुड बी वेरी बोरिंग. मतलब इमेजिन कि मैं रायपुर में, वो कैंपस 10 किलोमीटर दूर है शहर से. मैं क्या, अगर मुझे रात को आइसक्रीम खाने जाना है या कहीं जाना है, मैं तो नहीं कर सकती ना. दिल्ली में आई कैन डू दैट. दिल्ली में आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. आई कैन go and join an arts workshop. I can join some good gym which I really like. Raipur may not offer me that, and I could probably go and sit in a cafe and hear live music, which Raipur will not offer me. Number 2 is the geography of Raipur. I mean, Raipur is very far east side on the map. My parents stay in Bombay, and flights to Raipur are like once or twice a day, and trains are very long. That creates a lot of hindrance in cases when I really want to visit my family, but I can't, because either I am about to spend a lot of money on a flight, or I have to wait for days and nights to kind of get home. Being in Delhi, it would make a lot of sense because my parents keep traveling to Delhi to meet my relatives and all of that. And maybe even though I may not be very family kind of person, I'm not that person, but it's always nice. If I want to, I can reach home like in 2 hours if there is a need for me to be there, you know. And I also have some immediate family members in Delhi. If I need them, if I want to kind of socialize with them someday, if I want to hang around with people, they are there. Now the third thing is like-minded people outside of medicine. See, my life is, I'm very clear about it that medicine is just an aspect of my life. I don't want to be surrounded by doctors 24/7 because I want to make sure कि मैं बाकी दुनिया से भी exposed हूँ. मुझे जानना है कि lawyers की life कैसी है, what are they thinking, what are they talking about. I just don't want to be चलता फिरता medical jargon, and you know, if I see a number plate which has CHD written, I don't want to think of it as chronic heart disease. I mean, trust me, doctors do that all the time. I don't want to have a tunnel vision. I want to make sure that I'm exposed to very different kind of people. And being in Raipur, बाहर तो सिटी के बाहर, I mean, imagine कैंपस के बाहर तो मैं सोशलाइज कर नहीं सकती थी, but I would have been able to socialize only inside the campus, and that would have been 19-year-old kids to 25-year-old PG residents. Very, very tunnel vision doctors, very, very, you know, straightforward in thinking. I'm not saying they're wrong. I'm just saying what I want and what is not right for me. So coming to Delhi would have meant connecting with different people, connecting with people who are engineers. I like engineers. I mean, come on, I love them. And मैं चाहूँगी कि मेरे आसपास मेरे वो लोग हों जो मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में याद दिलाते रहें. Plus, I get to be a medical student, so I get to be in a hospital and get surrounded by medical fraternity as well. So I get best of both worlds. Now, रायपुर का जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा बिल्ट है, द हॉस्टल इज़ नाइस एंड ऑल ऑफ दैट. दिल्ली का जो मेरा कॉलेज है उसमें कभी पंखे ही नहीं है कहीं जगह पे. समटाइम्स वी सिट इन लाइक विदाउट पंखा, देयर इज़ नो AC इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. इट्स नॉट गुड. लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, अनसेफ फॉर वुमेन. सो दीज आर द थिंग्स दैट दिल्ली हैज़ अ कॉन इन. बट मुझे ऐसा लगता है कि यू नो समडे, मेरा बस एक सवाल था मेरा खुद से कि let's say I don't feel well mentally someday, do you think air pollution will help, or having a close friend or a loved one or a connection that I truly
can build in a city like Delhi versus I would be very lonely in Raipur would not help. I don't care about the air pollution or maybe less safety. I care more about my mental peace, where I would be happy, where I can have things to look around and look forward to. And medicine is not just the only thing that I want to do. I want to socialize, I want to go out, I want to paint, I want to have a nice time with someone, I want to have nice dinners. But the थिंग इज ना, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, हमें लगता है कि ये छूट जाएगा, फोमो में आ जाते हैं. सो प्लीज डोंट कम इन टू दैट. नाउ another factor that is very important in my life is travel. Delhi is a gateway to Himachal, and this was like a lifetime opportunity. I have explored most of the south, and I have kind of been very passionate about solo travel, even travel with someone whom I'm close to. But being in Raipur would have been such a boring thing. I mean, मैं क्या करूँगी वीकेंड पे, पढ़ाई थोड़ी करते रहूँगी पूरे टाइम. एंड कम ऑन, 6 years is a long time for an MBBS graduate to sit in a hostel and do nothing. And I wanted to make sure कि मैं ऐसी जगह रहूँ जहाँ पे मुझे मौका हो, एटलीस्ट मुझे ट्रैवल करने की convenience हो, because Bangalore itself was like a gateway to south. You can go anywhere within 24 hours. And same for Delhi. I think I can explore every corner of North India if I want today, because I'm sitting in Delhi. रायपुर में मैं कर ही नहीं पाती है. And दिल्ली से बसेस हैं, रायपुर से मैं करना चाहती हूँ, मेरे को फ्लाइट लेनी पड़ती है. So it is so you understand the factors that I told you. टैग, स्टेटस ऑफ एम्स का टैग, वो तो भूल ही गई मैं. मतलब जस्ट थिंक कि मैंने फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, ट्रैवल, हॉबीज, like minded people, the comfort of a city, these are my preferences because I'm 32 today. It can be very different for you when you're 18. At 18 I went to Pilani. Pilani एक गाँव है. Pilani is worse than Raipur. उस कैंपस के बाहर कुछ नहीं है. But I was very happy going to Pilani. Now here is something I want to tell you a difference. When I was 18, I went to Pilani and not Goa. So in Goa I was getting a direct BTech degree of 4 years, and in Pilani I got into a 5-year degree. And I had to obviously strive. There's a dual degree system which I will not go into. And मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी first year में to get a EEE degree because I entered with economics. Now the point is, when I was 18, my father told me that go to Goa because you are getting a direct EEE degree, and it's better that you complete the course in 4 years, right? Versus going to Pilani, which doesn't make sense. But honestly, that decision of taking Goa, I took Goa initially. I filled the fees, but it kept me awake for 10 days straight. I did not sleep because something did not feel right. I did not feel कि मैं सही कर रही हूँ. And then I tried to understand कि मुझे ऐसी क्यों discomfort feeling आ रही है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ. So I'll tell you what happened at that time. पिलानी कितना भी छोटा शहर हो, चाहे मुझे 5 साल लगे 4 की जगह, डजेंट मैटर, राइट? एट 18 आई यूज्ड टू थिंक कि क्या फ़र्क पड़ता है, 5 साल में तो 2 डिग्री मिल जाएंगी, या इवन द अदर डिग्री इज़ यूजलेस. इट डजेंट मैटर, 1 साल से क्या फ़र्क पड़ता है, प्लेसमेंट लेट होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़े कम पैसे कमा लूँगी, थोड़ा कम ऐशो आराम से जी लूँगी. बट अगर मैं गोवा जाऊँगी तो मुझे वो लाइक माइंडेड लोग ही नहीं मिलेंगे जो पिलानी आते हैं, जो मुझे, आई वॉज अ नर्ड बैक देन, आई एम अ नर्ड टुडे, बट आई वॉन्टेड टू बी इन दैट सुपर इंटेलेक्चुअल कंपनी, super geeky genius company, and Pilani offered me that any day, any given day. Pilani had way better admissions than Goa. Again, this is not an offense, this is just fact and how I thought about it at that time. And Goa is known for chilling and all the alcohol and everything. I did not want to fall into that company. मुझे आज के दिन मैं खुद को संभाल सकती हूँ, but at 18 I would have been vulnerable. मुझे जाना ही नहीं था उन लोगों के बीच में जो शायद बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज आई सिटिंग इन गोवा. मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे सीखना था, मुझे बहुत कुछ करना था एक कॉलेज जाके. एंड आई थॉट पिलानी वुड बी अ बेटर ग्राउंड. सो यहाँ पे डिसीजंस एकदम ऑपोजिट थे, रायपुर वर्सेस दिल्ली एंड गोवा वर्सेस पिलानी, राइट? Like these are the ways you can think about certain things. And even so a very futuristic relevant example would be how I would choose what MD degree do I want. Now this can change. I'm not saying this is permanent. I mean, I could have a change of heart. I could land up in something that I do not even feel is relevant today. So I suffer from something called piriformis syndrome. Piriformis syndrome में जो lower back की नस है वो compress होती है, उसकी वजह से 24/7 I am in pain in my left leg. ठीक है, now that having been, मैं उसको ठीक नहीं कर सकती, that there is no cure for it per se, बट मुझे पता है कि मेरी ये कंडीशन है. आई कैन नॉट बी अ सर्जन, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. मुझे बनना ही नहीं है सर्जन, और मुझे सर्जन इसलिए भी नहीं बनना बिकॉज आई फील दैट सर्जरी इज़
a bit toxic and male dominated, and I don't want to spend my energy kind of fighting people all day all night. Anyway, I'm doing that on a daily basis. मेरे अंदर energy नहीं है. Plus, even if let's say I forgo that factor, I cannot stand in an OT. I did want to become a surgeon when I was in 9th class. I did think of becoming a surgeon when I started my MBBS journey, but things have changed. I don't want to be a surgeon anymore. My body won't allow me at 35. But I can do something that is not surgery. Now, purely speaking, radio, derma, psychiatry, and medicine and pedia are the good options that I can choose for, and I can have a good comfortable life which will cause me less pain in my legs. Now I don't want to be a radiologist, because अगर मुझे 9 से 5 की नौकरी करनी होती और पेशेंट से बात नहीं करनी होती तो मैं फिर ये चीज़ क्यों करती. मुझे पेशेंट को देखना है, मुझे पेशेंट को टच करना है, मुझे पेशेंट को सलाह देनी है कि मैं क्या उनके लिए ठीक कर सकती हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ रेडियोलॉजिस्ट. आई डोंट वांट टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज स्किन कंडीशंस डोंट एक्साइट मी. आई want to probably try looking at medicine, but I feel that medicine के बाद DM बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी by the time I graduate, and that would mean that I have to study for a DM degree as well. I am not sure at 38 मेरे अंदर एनर्जी बचेगी कि नहीं बचेगी to actually study for a proper DM degree. So medicine doesn't look that lucrative to me at this point of time. Now coming to pediatrics. Pediatrics is something that does not require necessarily a DM degree when I graduate. I can still make do. I think it's a very tough degree and it's challenging because you have to kind of treat a mother as well as a child. A child cannot speak, and the beauty of pediatrics is I cannot be rude to the patient. I will never be able to be rude to the patient. मैं चाहूँगी तो भी किसी पेशेंट पे अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरा पेशेंट भाग जाएगा, मेरा पेशेंट रोने लग जाएगा, मेरा पेशेंट मेरी बात नहीं सुनेगा. द कैटेगरी ऑफ पेशेंट दैट आई एम काइंड ऑफ लुकिंग एंड इन पीडियाट्रिक्स इज वेरी सेंसिटिव. सो दैट विल कीप मी ग्राउंडेड, दैट विल कीप मी टू माई कोर, एंड दैट विल नॉट हेल्प मी स्ट्रे अवे. एंड आई लाइक स्मॉल किड्स, even though I'm not sure if I want to have a kid of my own. I like small kids and they're nice. I mean, I do have a lot of fun in my pediatrics postings. I love playing with children. उनको स्टेथोस्कोप दे के, उनको पेंसिल दे के बहकाना, and उनका चेस्ट साउंड सुनना. I love that. I love that. And maybe that is the branch for me. And coming to psychiatry, I would love to be a psychiatrist, but I don't know if I don't know if I'm good enough to kind of listen to people and their sorrows all day. मुझे नहीं लगता कि मैं शायद इतनी empathetic हूँ, मुझे नहीं पता मैं हूँ कि नहीं. So this is how I have kind of narrowed down. Now, do you know the most important part of this decision making? Elimination. I eliminate things that I don't want in my life, and जो बचता है मैं उसे चूज़ करती हूँ. I think that's one of the biggest अंडरस्टैंडिंग्स एंड यू नो एनलाइटनमेंट ऑफ माई ओन लाइफ. कि मुझे लगता है कि हम जब ऑप्शंस होते हैं ना तो चूज़ करने लग जाते हैं. मुझे लगता है हमें एलिमिनेट करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए. जब आपको नहीं पता होगा तो आपको जो चीज़ चाहिए वो इतनी क्लियरली दिखेगी कि आपको लगेगा कि मुझे हमेशा से यही चाहिए था. इट्स जस्ट क्राउडेड, बहुत बड़ा पर्दा है, एंड यू नो एवरीथिंग इज कन्फ्यूजिंग बिकॉज इज अ लॉट ऑफ स्मोक इन फ्रंट ऑफ द एक्चुअल ट्रेजर. सो टू फाइंड द ट्रेजर ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन. राइट डाउन द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू. मेक अ कंपेरिजन कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है. जो तुम्हें नहीं चाहिए उसको हटाओ, और जो तुम्हें चाहिए वो अपने आप क्लियर होगा वंस यू काइंड ऑफ सिफ्ट थ्रू द स्मोक. I hope this video helped. I know it can be very long to listen to this. I'm really sorry for that, but I wanted to come here and talk about it because I was recently discussing it with someone and I thought this should be told to more people. Yeah, I'll see you in the next video. Bye.